ये कहना चाहूँगा कि हमने सबसे पहले अपने किसी भी नेबर कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं किए, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो। उसकी हिस्ट्री भी तो देखें ना कि वो एक टाइम तक वो हिंदुओं के पास जगह थी, ठीक है। जब अच्छा, जहाँ पे बादरी मस्जिद थी वहाँ पे पहले हिंदुओं के पास थी। हाँ, जब उसके बाद जहांगीर आए, उन्होंने आके वो जो शहज़ादा अकबर जो आए, उन्होंने आके वो उसको कहा कि इस पर जो प्रॉपर मस्जिद बना दी जाए। उसके बावजूद भी ये मसले को हल करवाने की कोशिश की गई कि एक तरफ मुसलमान इबादत करें, एक तरफ हिंदू इबादत करें, ठीक है। जो ढका हुआ हिस्सा था, जो अमारत वाला हिस्सा था, वो मुसलमानों को दे दिया गया, जो बाहर था वो हिंदुओं को दे दिया गया। तो ये इख्तलाफात बहुत बढ़ना शुरू हो गए। आपने टॉपिक बड़ा अच्छा टॉपिक किया है कि ईरान वो मुल्क है जिसने 1947 के अंदर पाकिस्तान को तस्लीम किया था, सबसे पहले रियासत, सबसे पहले तस्लीम कर। आज वही ईरान जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लोग अपने मुल्क से दहशतगर्दी क्यों नहीं ख़त्म करते? हम अपने हमसायों के साथ कोलैबोरेट कंट्रीब्यूट करके जो है हम अपने हमसायों के साथ मिल के दहशतगर्दी को क्यों नहीं ख़त्म करते? अटैक की वजह क्या है? अटैक इसी वजह से हुआ है ना कि हमारे मुल्क में कुछ तो होगा शायद, क्योंकि ईरान तो ख़ुद नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ मैं ताल्लुकात ख़राब कर लूँ। ईरान इस वक्त ख़ुद इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर मौजूद है। इंटरनेशनली उसके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब हैं। इस वक्त जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है, जंग की चल रही है। हमेशा हमने अमेरिका और इंडिया पे इन्वॉल्वमेंट किया। इस्लामी रिपब्लिक ही अटैक कर रहा है इस्लामी रिपब्लिक के ऊपर। अफ़गानिस्तान के साथ जो किया, ठीक है। आज हमने अपने नेबर इंडिया के साथ जो किया, आज ईरान के साथ भी वही, तीनों बॉर्डर तो हमने हॉट कर लिए। तो फिर इस तरह हम तरक्की कैसे कर सकते हैं? अपने से सवाल है कि हम लोग ऐसे तरक्की कैसे कर सकते हैं जब हमारे किसी भी नेबर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। इस वक्त हम लोग पीपल टीवी वाले भाई के साथ मौजूद हैं। इनका इंटरनेशनल टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इंटरनेशनल टॉपिक कवर करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, ईरान, इंडिया और नेशनल टॉपिक के ऊपर जो भी मसला होता है इंटरनेशनल टॉपिक कवर करते हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और ईरान की जो टेंशन चल रही है, तो ये किस वजह से पैदा होगी? क्योंकि ईरान के साथ तो पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उसके बावजूद ये किस तरह इतनी ज़्यादा, सफ़ीर भी मुल्क बदर हो गया, सफ़ीर को निकाला भी गया, तो ये क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से जी आप? शुक्र। आपने टॉपिक बड़ा अच्छा टॉपिक किया है कि ईरान वो मुल्क है जिसने 1947 के अंदर पाकिस्तान को तस्लीम किया था, सबसे पहले रियासत, सबसे पहले तस्लीम करना। और वो कि सबसे पहले जो पाकिस्तान की अवैसी थी वो ईरान के अंदर बनी थी। और फिर आखिर क्या ऐसी वजह बनी कि आज वही ईरान जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है? वही ईरान एक दिन पहले हमारी ही फोर्सेस, ईरान की फोर्सेस के साथ ड्रिल करती हैं। हमारे ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर की उनके मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात होती है और उसके बाद जो है वो ईरान एकदम से अटैक कर देता है। आखिर ये इसके पीछे कौन सी वजह है? तो ये कहना चाहूँगा कि हमने सबसे पहले अपने किसी भी नेबर कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं किए, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो। अब ईरान ये कह रहा है कि ये हमने इनकी दहशतगर्द तंजीम है जैशुल अदल, उसके ऊपर हमने अटैक किया, ठीक है। पाकिस्तान उन पर करता है, लेकिन ईरान ने भी एक तरफ जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन की है। लेकिन क्या हम लोग, अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग अपने मुल्क से दहशतगर्दी क्यों नहीं ख़त्म करते? हम अपने हमसायों के साथ कोलैबोरेट कंट्रीब्यूट करके जो है हम अपने हमसायों के साथ मिल के दहशतगर्दी को क्यों नहीं ख़त्म करते? अटैक की वजह क्या है? अटैक इसी वजह से हुआ है ना कि हमारे मुल्क में कुछ तो होगा शायद, क्योंकि ईरान तो ख़ुद नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ मैं ताल्लुकात ख़राब कर लूँ। ईरान इस वक्त ख़ुद इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर मौजूद है। इंटरनेशनली उसके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब हैं। इस वक्त जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है, जंग की चल रही है। अच्छा, ये ईरान के अंदर जब हमला हुआ था, ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, उस वक्त ईरान के अंदर इंडियन फ़ॉरेन मिनिस्टर मौजूद था, डॉक्टर जयशंकर साहब जी। हाँ, डॉक्टर जयशंकर मौजूद था। उसने कहा है कि ईरान ने अच्छा किया है। मैं आपको सबसे पहले तो ये कहूँ कि हमारे यहाँ पे लोगों के पास लैक ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन नहीं है कि जो इस मामलात को जो है वो इंडिया के साथ जोड़ रहे हैं कि शायद डॉक्टर जयशंकर साहब मौजूद थे तो शायद इंडिया इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आप ये देखें ना कि इसके अलावा भी तो हमारे मुल्क के अंदर ऐसे मामलात होते हैं कि जिसमें हमेशा हमने अमेरिका और इंडिया पे इन्वॉल्वमेंट की है। तो आखिर फिर हम इन्वॉल्वमेंट करने क्यों देते हैं? आखिर हमारी फोर्सेज या हमारी गवर्नमेंट या हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर है कि कोई भी मुल्क मुँह उठा के जो है इन्वॉल्वमेंट कर लेता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो अटैक हुआ उससे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इस टाइम जिन इस्लामी मुल्क को इकट्ठा होना चाहिए था, इस्लामी रिपब्लिक ही अटैक कर रहा है इस्लामी रिपब्लिक के ऊपर। जिन इस्लामी मुल्क को इकट्ठे होकर फ़लस्तीन की बात करनी चाहिए थी, जो मतलब इज़राइल का मसले चल रहे हैं उनको हल करवाना चाहिए था, जिनको ये सब कुछ करना चाहिए था, आज वो आपस की लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं। आज हमने अपने अफ़गानिस्तान के साथ जो किया, ठीक है, आज हमने अपने नेबर इंडिया के साथ जो किया, आज ईरान के साथ भी वही, तीनों बॉर्डर तो हमने हॉट कर लिए। तो फिर इस तरह हम तरक्की कैसे कर सकते हैं? मतलब ये सवाल है देखने
वालों से भी, और मतलब हमारे अपने से सवाल है कि हम लोग ऐसे तरक्की कैसे कर सकते हैं जब हमारे किसी भी नेबर के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं है। क्योंकि हमारे मज़हब के अंदर या वैसे भी देखा जाए तो जब तक आपके नेबर कंट्री के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं होते, आप ट्रेड नहीं करते, तो आप मतलब तरक्की नहीं कर सकते। हमज़ा भाई, थोड़ा सा हम लोग इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया के अंदर इस वक्त 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं 25 और करोड़ से ज़्यादा 34 से 35 करोड़ मुसलमान हैं। शायद 24 करोड़ तो पाकिस्तान के अंदर है, तो 34 से 35 करोड़ मुसलमान रहते हैं वहाँ पे। 34-35 करोड़ मुसलमान इंडिया के अंदर रहते हैं। हमज़ा भाई, आप इंडिया में जो इस वक्त राम मंदिर वाला इशू बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे, अभी मैंने देखा था यूट्यूब के ऊपर भी उसकी पिक्चरें BBC के ऊपर आई हुई थी। तो ये जो राम मंदिर पे पहले मस्जिद थी, यहाँ पे मस्जिद अभी नहीं है, तो राम मंदिर बन रहे, तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि आपकी एक्सपर्ट हैं। उसकी हिस्ट्री भी तो देखें ना कि वो एक टाइम तक वो हिंदुओं के पास जगह थी, ठीक है। जब अच्छा, जहाँ पे बद्री मस्जिद थी वहाँ पे पहले हिंदुओं के पास थी। हाँ, जब उसके बाद जहांगीर आए, उन्होंने आके वो जो शहज़ादा अकबर जो आए, उन्होंने आके वो उसको कहा कि इस पे जो प्रॉपर मस्जिद बना दी जाए। उसके बावजूद भी ये मसले को हल करवाने की कोशिश की गई कि एक तरफ मुसलमान इबादत करें, एक तरफ हिंदू इबादत करें, ठीक है। जो ढका हुआ हिस्सा था, जो अमारत वाला हिस्सा था, वो मुसलमानों को दे दिया गया, जो बाहर था वो हिंदुओं को दे दिया गया। तो ये इख्तलाफात बहुत बढ़ना शुरू हो गए। फिर इस केस को प्रॉपर तौर पे उनके सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया गया, और सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने बहुत से मुसलमान इस चीज़ पे खुश भी हैं कि ठीक है, अगर वो उनकी जगह थी तो उनको दी गई एक पाक जगह थी, क्योंकि उनके लिए इस तरह पाक थी जिस तरह हमारे लिए खाना काबा या मक्का पाक था। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इन चीज़ों पे कोई इशू होना चाहिए, ठीक है। अगर वो अब कर रहे हैं मज़हब को लेके, तो हमें देखें ना, हमारे भी तो चीज़ें हैं। वहाँ पे 34 से 35 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी तो बनाई गई है ना।